नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। मैं शिव द्विवेदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में आपने सुना होगा कि अभी 13 फरवरी को समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, जो कि उसके महासचिव थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद ही आज ये खबर आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी RSP राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी उन्होंने बना लिया और उसका झंडा भी जारी कर दिया। बात यहाँ पर ये हो रही कि क्या समाजवादी पार्टी में सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही गए थे? समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा बहुत से बहुजन समाज पार्टी के नेता और कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। फिलहाल राजनीतिक दलों में लोगों का आना और जाना यह स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं है और सभी दलों में एक दल से दूसरे दल में लोग आते और जाते रहते हैं। लेकिन जब बात समाजवादी पार्टी की होती है तो वहाँ पर जब बहुजन समाज पार्टी और ख़ास तौर पर वह लोग जो बहुजन समाज पार्टी में थे और वहाँ के वामसेफ को लीड करते थे, वो उस कॉर्डर के लोग हैं जो बहुत ही कट्टरपंथी टाइप के लोग थे। ऐसे लोग जब समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ एक नई धारा का प्रवाहमान करते हैं और स्थिति ये आती है कि जिस समाजवादी पार्टी को श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने खून पसीने से सींचा और सींचने के बाद स्थिति ये पैदा कर दी कि उन्होंने ऐसे लोगों पर लगाम लगा के भी रखा था। उनके समय भी विभिन्न दलों के लोग समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते थे, लेकिन किसी की हैसियत नहीं थी कि जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से इतर किसी भी प्रकार का बयान दे दे या पार्टी के विरुद्ध कोई कार्य करे। लेकिन जब बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, राम अचल राजभर की, इंद्रजीत सरोज की, ऐसे तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी के हैं जो कि वामसेफ कैडर के आते हैं, उन्होंने पूरी तरह से समाजवादी विचारधारा पर कब्जा कर लिया। आपको जानकर आश्चर्य तो तब होता है कि जब समाजवादी पार्टी में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जानी जाती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के नेता 2022 के चुनाव के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आते हैं, उसके बाद तो उन्होंने जो बयानों की झड़ी लगाई वह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में कोसों पीछे छोड़ देती है। उसका कारण था श्री राम चरितमानस को जलाने के लिए लोगों को उस्काना, इसके अलावा रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणियां करना, कभी द्वारिका पर टिप्पणियां करना, कभी बद्रिका आश्रम पर टिप्पणियां करना, कभी सनातन पर टिप्पणियां करना, कभी ब्राह्मणों पर टिप्पणियां करना। आखिर समाजवादी पार्टी के इस नेता का क्या रोल रहा होगा और आखिर ये बयान जो दे रहा था, तो इसमें दो बातें आती हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की रजामंदी थी या रजामंदी नहीं थी। यह दोनों ही बातें बड़ी आश्चर्यचकित हैं। खासतौर उस समय लोगों को आश्चर्य हुआ कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन पर हमला करना शुरू किया, रामचरितमानस पर हमला करना शुरू किया, तो उसके ठीक दूसरे दिन ही समाजवादी पार्टी ने अपने इस बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव जैसे बड़े पद से नवाज दिया। आपको बताएं, लगातार ब्राह्मणों, सनातन और राम मंदिर को लेकर के तरह तरह की बातें करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की जवान को रोकने का काम नहीं किया अखिलेश यादव ने और ना ही उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई का कोई कड़ा संदेश दिया। अब बात ये आती है कि 13 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार उन्होंने रिज़ाइन दिया अपना महासचिव पद से, उससे दो बातें निकल करके आती हैं कि क्या अखिलेश यादव ने उनसे रिज़ाइन करवाया या उन्होंने खुद किया। लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है और लोगों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुल समाजवादी पार्टी की लंका लगा दी और लंका इस तरह लगाई कि समाजवादी पार्टी आज अपनों के बीच में ही शर्मिंदा है। आज वो श्री राम की बात हो, कृष्ण की बात हो, राम की बात हो और अगर सनातन की बात हो, यहाँ तक कि वो स्वयं भी केदारेश्वर महादेव मंदिर का बना रहे हैं, उसको लेकर भी उनके मन में भी कहीं ना कहीं ग्लानि रही होगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने भरसक नुकसान समाजवादी पार्टी का किया और ठीक उसके बाद उसने रिज़ाइन कर दिया। अगर उसने रिज़ाइन किया है तो ये और भी अपमानित बात है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की पार्टी को संभालने में नाकामयाब हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ आपने देखा सलीम शेरवानी ने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनकी एक सहयोगी दल यानी अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने भी साफ साफ उनसे संबंध अलग करने की बात कर दी। आखिर ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि कहीं ना कहीं ये जो बहुजन समाज पार्टी, जो वामसेफ की विचारधारा के लोग थे, ये पूरे के पूरे समूह में आए थे।
आखिर समाजवादी पार्टी में उनका तालमेल क्यों नहीं बना? चूंकि वो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को थोपना चाहते थे। कुछ हद तक तो अखिलेश यादव इस पर ना बोलने के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन जब उनके दल में ही इसको लेकर के बड़ा विरोध प्रारंभ हुआ तो उन्हें करना पड़ा। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मणों का एक सम्मेलन किया, और वो छोटा मोटा सम्मेलन था उनका, और उस सम्मेलन में उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि आपकी क्या दिक्कतें हैं। लगभग एक स्वर में उन्हीं की पार्टी से समर्थित ब्राह्मणों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो ये बयान है, ये बयान हमें चुभते हैं। और आपको बता दें कि उसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद तो समाजवादी पार्टी के चीथड़े उड़ गए। रोली मिश्रा, ऋचा सिंह, प्रदीप तिवारी जो थे उनके लोहियावानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ऐसे लोगों ने धड़ाधड़ रिजिग्नेशन देने शुरू कर दिए। और अभी सलीम शेरवानी की बात तो कल की ही है, और अगर हम बात करें तो खुद ये सारी खिचड़ी और रायता फैलाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी से अलविदा कह दिया। एक तरह से देखें तो अखिलेश यादव की दूरदर्शिता की यहाँ कमी नजर आती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मुलायम सिंह ने तिनका जोड़ करके समाजवादी पार्टी को बनाया था। मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी में कईयों को जोड़ा था, विभिन्न विचारधारा के लोगों को जोड़ा था, और ऐसी स्थिति नहीं रही। समाजवादी पार्टी में जब मुलायम सिंह यादव थे तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जाने जाते थे। जहां उन्होंने आजम खां को रख रखा था कि काफ़ी हमलावर रहे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बेनी प्रसाद वर्मा, वकार अहमद शाह, पंडित सिंह, ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता थे, रेवती रमन सिंह समाजवादी पार्टी की थाती थे। आज ये समाजवादी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी में नहीं। उसके कई कारण हैं कि वो आज कुछ में से कुछ जीवित नहीं है और कुछ इस स्थिति में नहीं है कि वो सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभा सके। लेकिन अखिलेश यादव को जिस प्रकार सबसे अधिक अगर समाजवादी पार्टी किसी ने चोट पहुंचाई तो वह सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य है। और आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी धुन पे चलते रहे। मुझे तो लग रहा था कि नेट प्रैक्टिस कर रहे थे 2024 के चुनाव के लिए। अपनी नवउदित पार्टी यानी जिसकी घोषणा वो 22 फरवरी 2024 में दिल्ली में करने वाले हैं, उसका वो रिहर्सल कर रहे थे कि वो क्या क्या बोलने जा रहे हैं।